जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और जो भी मैं चैनल्ड मैसेज सुनाती हूँ उसे बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं आपको आगे बढ़ने में। और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जिनमें आप घिरे हुए होते हो उनसे बाहर निकलने में। तो बहुत ही ध्यान से आप ये सुना कीजिए। और जो भी आप लाइक कर रहे हो उसका मतलब है कि आप परमात्मा के संदेशों को सुनना पसंद करते हो। जो आप कमेंट करते हो उसका मतलब है कि आप परमात्मा की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। और जो आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, उसका मतलब है कि आप परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बन रहे हो। तो अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। और आप सबके साथ से ही मैं यहाँ हूँ और मुझे अपनी पूरी आगे की ये जर्नी आप सबके साथ ही तय करनी है, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही मैं ये कर पाऊंगी। तो अपना सहयोग ऐसे ही देते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज बहुत ही प्यारा संदेश आप सबको मिलने वाला है, तो बहुत ही पॉजिटिव होकर पहले तो इसे स्वीकार कीजिए और एनर्जी को क्लेम जरूर करना है। आज मैं आपको जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने सालों से अनुभव किया, वही आपको बताने जा रही हूँ। और आप लोग भी देखोगे कि कहाँ पे आप कितना जो भी मैं यहाँ पर आपको सुनाऊंगी उन बातों से कितना आप कनेक्ट कर पाते हो, कितना आप उसके साथ सहमत हो। ठीक है, और ये आप देख सकते हो स्वयं ही। आप सभी मंत्र जाप करते होंगे, तो जो ये मैसेज है वो मंत्र शक्ति का प्रभाव कैसे हमारे जीवन पर पड़ता है और वो क्या क्या हमारे अंदर बदल देता है, उसी से रिलेटेड है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। मंत्र की जो शक्ति है वो सबसे पहले हमारे अंदर के झूठे अहंकार को समाप्त करती है। आपने देखना है, यदि आप मंत्र जाप कर रहे हो तो क्या क्या चेंज आपकी लाइफ में आप अभी अनुभव कर पा रहे हो, क्योंकि ये अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंत्र की शक्ति हमें स्वयं से परमात्मा से जोड़ देती है। मंत्र की शक्ति हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है। मंत्र की शक्ति से हम गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। मंत्र शक्ति हमारे मन को नियंत्रित करती है। मन में उठने वाले हर प्रकार के संशय को समाप्त करती है। मंत्र शक्ति हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। हमारी वाणी को शुद्ध करती है, हमारी वाणी को प्रभावशाली बनाती है। मंत्र शक्ति हमारे आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देती है। सही और गलत का निर्णय करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है मंत्र जाप से। यदि आप ये सब कुछ अनुभव कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सही से अपना मंत्र जाप कर रहे हो। आप मंत्र की शक्ति के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि ये सब बदलाव हमें होते ही होते हैं जब हम बहुत अच्छे से मंत्र का जाप करते हैं और उस मंत्र की शक्ति के साथ कनेक्ट करते हैं। देखें, जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप कितना उस मंत्र की शक्ति से जुड़ पाते हैं। मंत्र जाप का अर्थ है उस मंत्र में पूरी एकाग्रता के साथ जुड़ जाना। मंत्र जाप का अर्थ है जागृत होना, अर्थात पूरी तरह से सजगता के साथ मंत्र जाप करना। मंत्र जाप हो रहा है और मन इधर उधर भटक रहा है तो उस शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब भी मंत्र जाप हो, देखो क्या आप वहीं हो, ध्यान से अंतर मन से मंत्र को सुन पा रहे हो, तभी वो मंत्र आपको फल देगा। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं, यदि आप मंत्र जाप कर रहे हो तो देखो क्या आप वहीं पे हो या मन अभी भी इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि उस मन को ही तो कंट्रोल करना है ना। यानी कि ये जबरदस्ती भी नहीं है कि मन को आप जबरदस्ती वो करोगे, नहीं। जैसे जैसे आपकी मंत्र शक्ति का प्रभाव बढ़ता जाएगा ना, मन स्वयं ही आपके कंट्रोल में आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप मन को जो दे रहे हो ना, मन वो सुन रहा है। यदि आप बहुत एकाग्रता के साथ
बार बार आप ध्यान से उस मंत्र की शक्ति के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जब भी मंत्र जाप हो देखो कि आप कहाँ हो, आप वहीं हो ना। मंत्र जाप में हम मंत्र की शक्ति से जुड़ सकते हैं बहुत आसानी के साथ, जब जाप में आसक्ति का भाव ना हो। आप पूर्णता के भाव के साथ मंत्र जाप करें। कुछ मिल जाए इसलिए मंत्र जाप ना करें, आपको मंत्र की शक्ति प्राप्त हो जाए ये जरूरी है। मंत्र अपना प्रभाव स्वयं डालता है। मतलब यदि आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपको कुछ भी ऐसा आसक्ति वाला भाव ना रख के आप उसमें समर्पण भाव लेके आइए और उस मंत्र की उस शक्ति के साथ, उन शब्दों के साथ कनेक्ट कीजिए जो आप में शक्ति भर रहा है, जो आपको पॉजिटिव कर रहा है, जो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपकी आसपास की नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है। ये देखना ज्यादा जरूरी है। यदि आप इसी भाव से मंत्र जाप कर रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, तो ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं वो जो आसक्ति का भाव है ना, वो उस मंत्र शक्ति के उस प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि फिर आपका ध्यान उस चीज की प्राप्ति पर ही रहता है। लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो ना, तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए। और जब आपने परमात्मा को समर्पित भाव से वो मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया, उसके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे करके वो सभी चीजें आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी जो आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि वो खुद वो मंत्र शक्ति का प्रभाव ऐसा हो जाता है कि आपको चीजें मिलने लग जाती हैं। तो किसी भी आसक्ति के प्रभाव में आपने मंत्र का जाप नहीं करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थोड़ी सी जानकारी आपकी बहुत हेल्प करेगी और इसे बहुत ध्यान से आप समझने का प्रयास करें कि आप मंत्र जाप कर रहे हो तो क्या ये चेंजेस आपके जीवन में हुए हैं, आप फील कर पा रहे हो उसको। यदि ऐसा है तो देखिए कि वो मंत्र कितना आपको कितनी शक्तियों से भर रहा है। ठीक है, और मैं और मैसेज भी देखूंगी कि भगवान जी आज आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपको अब फील करना है। यदि आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो तो देखिए कि आपके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि चेंज, मंत्र की जो शक्ति है ना, वो हमारे अंदर बहुत बड़ा एक चेंज लेके आती है और उसको फील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब से आप उस मंत्र के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जुड़े हो, तो क्या आपके जीवन में बदला है, क्या क्या नई चीजें आपके जीवन में आई हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए भगवान जी यही मैसेज दे रहे हैं कि ये वो सही टाइम है जब आपको एक डीप रियलाइजेशन के इस मोड में जाना है। ठीक है, एक डीप रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों को हो भी रही है, तो इसके साथ आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजों की आपको डीप रियलाइजेशन हो रही है इस दौरान, जो भी ये टाइम पीरियड चल रहा है। तो वही चीज यहाँ पर भगवान जी ने क्लियर करी है कि आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो तो देखिए कि आप में क्या क्या चेंज आया है। अब ये टाइम है उन चेंजेस को स्वीकार करने का, देखने का। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो यहाँ पर भगवान जी दे रहे हैं वो है हैप्पी फैमिली का। लेकिन ये मैसेज जो मुझे मिल रहा है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। परमात्मा बोल रहे हैं कि जो हैप्पी फैमिली आप चाहते हो ना, वो आप ही कर सकते हो। ठीक है, आप दूसरे, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, उनसे उम्मीद ना लगाएं, उनके ऊपर निर्भर ना रहें कि ये लोग सुधर जाएंगे या इनमें ये चेंजेस हो जाएंगे तब आपकी फैमिली में वो खुशियां आएंगी। नहीं, यहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं कि जो हैप्पी फैमिली का आप एक सपना देखते हो, जो आपकी एक अंदर से बहुत ऐसी इच्छा है कि मेरे घर में सुख शांति हो और मेरी खुशहाल फैमिली हो, तो परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
आपने किसी और को नहीं देखना है, आप अपनी फैमिली को खुशहाल फैमिली बना सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, ठीक है। तो इस पर आपने ध्यान देना है। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि एंजल अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूपों से आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि हर चीज को अब ना आपको एक मतलब आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। कि कैसे सारी एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, कैसे कैसे आपकी मदद हो रही है, ठीक है। और जो मैंने बोला कि अगर आप मंत्र शक्ति के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देती है। तो भगवान जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपके आसपास की उस नेगेटिव एनर्जी को भगवान जी, एंजल, आपके स्पिरिट गाइड वो सभी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए भगवान जी बोल रहे हैं कि आप कितना कार्य कर रहे हो, ठीक है। आप कितना उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पर जो मैसेज मिला था मंत्र शक्ति में कि जो भी हम मंत्र जाप करते हैं उस टाइम पे हमारी आसक्ति का जो भाव है वो कम हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारा जो लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, क्योंकि जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो जो भी चीजें हमारे जीवन में हमारे लिए जरूरी होती हैं वो खुद ही उनको देते हैं। तो यहाँ पर राधे कृष्णा का आपके लिए मैसेज है कि जिस तरह से मतलब कि राधा और कृष्णा ने अपने निस्वार्थ प्रेम का एक परिचय संसार को दिया है, ठीक वैसे ही आपके आपके हार्ट चक्र में वो एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। निस्वार्थ प्रेम की ओर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर परमात्मा आपको प्रेरित कर रहे हैं कि देखिए अब वो टाइम है, देखिए अपने हार्ट चक्र में, देखिए अपने दिल में कि आप कितना निस्वार्थ प्रेम कर पा रहे हो सबको। और यहाँ सबके साथ साथ यहाँ पर परमात्मा आपसे ही पूछ रहे हैं कि अपने को कितना प्यार कर रहे हो आप, यहाँ पर कितनी आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, ये भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी डीप रियलाइजेशन इस टाइम पे आपको हो रही है ना, तो वो सारी चीजें आपको आपके अपने सोल पर्पज के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है अपना सोल पर्पज और वो अपने सोल पर्पज के साथ कनेक्ट भी हो चुके हैं। तो अब भगवान जी चाहते हैं कि आप और भी अच्छे से अपने उस सोल पर्पज के साथ आगे बढ़ते हुए नई नई कुछ ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करती हो, जो आपके अंदर एक नया उत्साह जगाती हो। आप कुछ ऐसे कार्य कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं किए हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कुछ ऐसे नए कार्य भी कीजिए, क्योंकि यदि आप नई नई एक्टिविटी के साथ कनेक्ट रहते हो तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। और भगवान जी चाहते हैं कि अपने माइंड को ना रोज एक फ्रेश भोजन देना है, ठीक है। आप सालों से बस एक ही चीज किए जा रहे हो तो वो नहीं करना है। यहाँ पर भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि अब वो सही टाइम है कि अपने माइंड को आपको रोज एक नया भोजन देना है, ठीक है। एक नई एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करना है। और ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, ये आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है, क्या चीजें हैं जो आपने छोड़ दी हैं, आप उनके साथ दोबारा कनेक्ट कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आप अपने सोल पर्पज को पूरा करते हुए आगे बढ़ोगे। और यही चीज आपके अंदर एक बैलेंस लेके आएगी, ठीक है। और आपके आसपास की सारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव कर देगी। यदि आप कैंडल के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो चीज भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे आने वाले टाइम में भी। और यहाँ पर फिर से भगवान जी मैसेज दे रहे हैं कि जो ये कैंडल मतलब कैंडल को जला के आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। तो ये चीज ना धीरे धीरे करके आपके अंदर की उस क्रिएटिविटी को बाहर लेके आती है जो आपने छुपा के रखी है, जो जो आपको डर लगता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आप कैंडल जला के थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो भी मैसेज आ रहा है।
और जो भी आप छोटे छोटे दान पुण्य का काम कर रहे हो ना, वो सब कुछ आपको आगे की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, कोई बड़ी मदद नहीं, जो छोटी छोटी मदद भी आप लोगों की कर रहे हो ना, चाहे वो कैसे भी हो, आप पैसे दे रहे हो, आप उनको खाना दे रहे हो, या आप ऐसे ही उनकी मदद कर रहे हो, ठीक है, उनके चेहरे पर स्माइल लेके आ रहे हो, आपकी वजह से कोई हंस रहा है, तो ये सारी चीजें आपके गुड कर्मा में जुड़ रही हैं। तो ऐसे ही वो छोटे छोटे जो दान पुण्य हैं वो आप करते रहें। माला जाप का ही मैसेज था और यहाँ पर भी आपके लिए माला जाप का ही मैसेज आ गया है। तो माला जाप वैसे जो लोग जुड़ चुके हैं, जो बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है, कि माला जाप से क्या क्या हमारे जीवन में चेंज होता है, ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग अभी अभी माला जाप के बारे में जान रहे हैं, या अभी भी उनको पता नहीं चल रहा है, तो वो आज क्लियर कर दिया परमात्मा ने, जो चैनल मैसेज मैंने आपको सुनाया मंत्र जाप का। तो यहाँ पर माला जाप का यही मैसेज आपके लिए आ गया है कि अपनी माला जाप पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से उसके साथ कनेक्ट कीजिए, और जितना हो सके नेचर में जाइए और नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिनको हीलिंग की जरूरत थी, जो कि बहुत सालों से मतलब बहुत ऐसी कोई दर्द या कुछ भी ऐसा आपके अंदर छुपा हुआ था, धीरे धीरे करके वो सारी उन सारी चीजों की ना रिकवरी हो रही है। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि उसकी रिकवरी हो रही है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत स्लो है। लेकिन जब भगवान जी कार्य करते हैं ना, तो हर एक मतलब डीप रूटेड जो हमारी बीमारियां आती है ना, उस पे काम किया जाता है। तो वही आप सबके साथ हो रहा है, इसीलिए ये मत सोचो कि बहुत धीरे धीरे से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो हो रहा है ना, वो आपकी हर उस बीमारी पर काम कर रहा है। बीमारी इन द सेंस कि हमारे मन से ही उत्पन्न हुई कई बीमारियां ऐसी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम अस्वस्थ रहते हैं, तो उसकी रिकवरी भी आपके जीवन में अब हो रही है। यहाँ पर माँ सरस्वती का मैसेज है, क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, ये सब चीजें भगवान जी बोल रहे हैं, तो माँ सरस्वती का मैसेज है यहाँ पर कि आप जितना जितना नया नया ज्ञान सीख रहे हो ना, और आगे आने वाले टाइम में सीखोगे, ये सब कुछ आपको बहुत हेल्प करने वाला है इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालने में, जिनमें आप अभी तक फंसे हो। सॉरी। आसक्ति का भाव ना रख के आप पूरी तरह से परमात्मा को ही सब कुछ समर्पित कर दीजिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। फिर आप माला जाप कीजिए, आप स्तोत्र पाठ कीजिए, कुछ भी कर रहे हो ना, फिर वो चीजें आपके लिए फलित होती हैं। और यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है, सरेंडर टू गॉड, सब कुछ परमात्मा को सौंपते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, या कुछ भी आप ऐसा करते हो, तो माँ सरस्वती को भी आपने धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्हीं की ये ब्लेसिंग है कि आप नए नए ज्ञान से जुड़ पा रहे हो, आपको नई नई चीजें सीखने का अवसर माँ प्रदान कर रही हैं, ठीक है। और आप नए, यहाँ पर बहुत सारे लोग ना बहुत अलग अलग चीजें इस टाइम पे सीख रहे हैं, नई नई मतलब नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये सब माँ सरस्वती की ब्लेसिंग है आप सबके लिए। यहाँ पर शिव शक्ति की ब्लेसिंग आपको बहुत सारी मिल रही है, राधे कृष्णा की ब्लेसिंग मिल रही है, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, और एंजल तो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। तो खुश रहिए, और जो आप हैप्पी फैमिली चाहते हो ना, वो कार्यभार आप पे सौंप दिया है परमात्मा ने कि आप करोगे। अपनी फैमिली को खुशहाल आप बना सकते हो, क्योंकि आप में है वो क्षमता, ठीक है। तो दूसरों से आपने कोई उम्मीद नहीं लगानी है। घर के जो बाकी सदस्य हैं, वो उनका कैसा व्यवहार है, उसमें इतना ज्यादा फंसना नहीं है आपको, या हर्ट नहीं होना है। आप धीरे धीरे करके जो आपकी शक्तियां है ना, वो उन पे प्रभाव डालेंगी, क्योंकि भगवान आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि आप उनके प्यारे बच्चे हो। और इतना प्यारा शब्द, आप भगवान के प्यारे बच्चे हो, बस इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या चाहिए आपको। जब भगवान जी हमें बहुत प्यारे बच्चे बोलते हैं ना,
तो कितना सच में हमें कितनी अंदर से ही हमारी मतलब ऐसा लगता है कि हमारे 7 चक्रास की हीलिंग हो जाती है। तो आज आप सब लोग जो कोई भी इस मैसेज को सुन रहे हो ना, आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो और भगवान जी चाहते हैं कि आप पूरी तरह से जागृत होकर आगे बढ़ें, ठीक है। वो आपके रास्ते में आने वाली हर प्रकार की मुसीबत को हटा रहे हैं। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, उसमें भगवान आपके साथ साथ चल रहे हैं। बहुत सारे एंजल आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भगवान के इतने प्यारे बच्चे हो। तो प्यारे बच्चे सबकी नजरों में मतलब कि सारे परिवार में ना आप सब पे प्रभाव डालो, आपके प्रभाव से बाकी लोगों का नेचर भी चेंज हो, ये भगवान जी आपसे चाहते हैं। तो आप भगवान जी की उम्मीदों पर बहुत अच्छे उतरने वाले हो, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यही थे आपके लिए आज की मैसेज, और बहुत ध्यान से आपने इनको स्वीकार करना है। और जो मैंने मंत्र शक्ति के बारे में यहाँ पर आपको बताया है, तो आज आप सबने चेकिंग करनी है कि जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो देखें क्या आपके अंदर का वो झूठा अहंकार समाप्त हो गया है। आप परमात्मा के साथ और भी ज्यादा अपना रिश्ता और भी मजबूत फील कर पा रहे हो, ठीक है। आपकी एकाग्रता कितनी बढ़ गई है, ध्यान दीजिए कि जब से आप मंत्र शक्ति के साथ कनेक्ट कर रहे हो, माला जाप कर रहे हो, तो आपकी एकाग्रता कितनी बढ़ चुकी है, उसको भी फील कीजिए, ठीक है। आपका मन कितना आपके नियंत्रण में रह रहा है, ये भी फील करना है आपको, ठीक है। और मंत्र शक्ति के द्वारा जो आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, आप उसको प्राप्त करने में कितने अपने आप को अब सक्षम फील कर पा रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मंत्र शक्ति, जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र जाप के साथ इतने अच्छे से कनेक्ट कर रहे हो, माला जाप जो आप कर रहे हो, तो देखिए कि आपकी वाणी कितनी शुद्ध हो रही है, आपकी वाणी में वो शुद्धता का भाव कितना परसेंटेज हो चुका है, मतलब उसकी परसेंटेज आप खुद देखोगे, भगवान जी ये आपको बोल रहे हैं, ठीक है। और मंत्र शक्ति से जो एक सुरक्षा घेरा आपके आसपास बन जाता है, क्या आप उसे फील कर पाते हो। और जब भी अब निर्णय लेने की बात आती है, तो आप क्या सही निर्णय ले पा रहे हो कि अभी भी आप उलझ जाते हो। तो देखिए कैसे ये मंत्र आपके जीवन में काम कर रहे हैं। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और मैं माँ आदि शक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, कि माँ आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी लेके आए। और सबसे बड़ी बात, माँ आप सबको बहुत स्वस्थ रखे, क्योंकि जितने आप स्वस्थ रहोगे उतनी ही ज्यादा आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हो। और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी कमी है आपके जीवन में, माँ उसे भरपूरता में बदल दे, और माँ आपके जीवन के उन सारे अंधकार से आपको बाहर निकाले, और आप खुशी खुशी अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। जय माँ आदि शक्ति।